हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट मूवी की स्टोरी को। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़का और एक लड़की को, जिसमें लड़की का नाम जिमी होता है और लड़के का नाम डायलन होता है। और यहाँ पे जिमी एक रिक्रूटर होती है और यहाँ पे जिमी ने डायलन को एक जॉब के लिए रिक्रूट किया है जो कि GQ मैगजीन में है। तो इस वजह से जिमी डायलन को पिकअप करती है ताकि वो इस जॉब को ले ले। और जिमी डायलन को इस जॉब के बारे में बताती है कि ये जॉब कितनी अच्छी है ताकि जिमी को उसका कमीशन मिल सके। लेकिन यहाँ पे डायलन कहता है कि मुझे ये न्यूयॉर्क सिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये बहुत क्राउडेड है और मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी भी नहीं है। और इस वजह से जिमी डायलन को पूरा न्यूयॉर्क सिटी घुमाती है। और यहाँ पे हमें ये भी पता लगता है कि डायलन को GQ मैगजीन में जॉब मिल चुकी है। और यहाँ पे डायलन जिमी से पूछता है कि यहाँ पे आपको कोई अच्छी रेस्टोरेंट मालूम है, क्योंकि डायलन यहाँ पे नया था इस वजह से। फिर हम देखते हैं ये दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। फिर ये दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बता देते हैं, जहाँ पे हमें ये पता लगता है कि इन दोनों का ब्रेकअप हुआ था और इन दोनों को ही रिलेशनशिप से एकदम नफरत है। फिर यहाँ पे जिमी डायलन से कहती है कि तुम्हें मेरे घर आज आना चाहिए, क्योंकि मैं एक पार्टी थ्रो कर रही हूँ और वहाँ पे तुम बहुत नए फ्रेंड्स भी बना पाओगे। इस वजह से डायलन जिमी के घर पहुंच जाता है और वहाँ पे डायलन और जिमी एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं। कुछ टाइम बाद ये दोनों एक मूवी देख रहे होते हैं, जहाँ पे जिमी ये बताती है कि काश मेरी भी जिंदगी एक मूवी की तरह होती, मैं जब भी उदास रहती कोई प्रिंस सा लड़का आके मेरे को मना लेता। लेकिन यहाँ पे डायलन ये कहते हैं कि ये सब फिल्मी चीज है, रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिर ये दोनों एक दूसरे से अडल्ट बातें करना चालू कर देते हैं, जहाँ पे डायलन ये बताता है कि उसे जिमी में क्या पसंद है और जिमी भी ये बताते हैं कि उसे डायलन में क्या पसंद है। और ये दोनों इंटीमेटेड बातें भी करना चालू कर देते हैं। वहाँ पे दोनों ये डिसाइड करते हैं कि हमें इंटीमेट हो जाना चाहिए, लेकिन इस तरह होना चाहिए जहाँ पे कोई भी कमिटमेंट ना हो, मतलब प्यार ना हो, बस इंटीमेट हो। फिर ये दोनों एक बाइबल पे हाथ रखते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि हम बस इंटीमेट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप पे सब हम दोनों के बीच कभी नहीं आनी चाहिए। फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और ऐसा काफी दिन तक चलते रहता है। और एक दिन यहाँ पे जिमी जब डायलन से मिलती है, वो कहती है कि हमें ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए, हमें अब बैक टू नॉर्मल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों इस बात पे अग्री हो जाते हैं। तो इस वजह से जिमी डायलन को एक लड़की दिखाती है और कहती है कि तुम उसे अपना गर्लफ्रेंड बना लो। तो यहाँ पे डायलन जाता है उस लड़की से बात करने, लेकिन बाद में पता ये चलता है कि उस लड़की की शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी है, जिस वजह से जिमी डायलन का मजाक उड़ाती है। तो यहाँ पे अब बारी आ जाती है जिमी की, और जिमी एक लड़के से बात करती है और यहाँ पे सब कुछ सेट हो जाता है। और ये लड़का और जिमी एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं और एक दिन ऐसा आ जाता है कि ये दोनों भी इंटीमेट हो जाते हैं। और जब अगला दिन होता है, जिमी बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसको उसका प्यार मिल गया है। लेकिन यहाँ पे जब जिमी उस लड़के से बात करती है तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता था। तो यहाँ पे जिमी उसको कहती है जस्ट गेट लॉस्ट, मुझे तुमसे कोई बातें नहीं करनी, और वो वहां से चले जाती है। फिर ये सभी बात डायलन को पता चल जाता है और डायलन कहता है तुम्हें वेकेशन पे जाना चाहिए। लेकिन जिमी का मूड उतना ठीक नहीं था, इस वजह से वो वेकेशन पे नहीं जाती। लेकिन यहाँ पे डायलन कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पे चलना चाहिए, जो कि LA में है। और यहाँ पे डायलन जिमी से बिना पूछे ही ऑनलाइन बुकिंग कर लेता है, जिस वजह से जिमी और डायलन दोनों चले जाते हैं LA, जो कि डायलन का घर होता है। वहाँ पे डायलन अपने डैड और सिस्टर को जिमी से इंट्रोड्यूस कराता है। और यहाँ पे ये सभी लोग एक साथ बैठते थे, खाते थे, मस्ती करते थे। और यहाँ पे एक दिन वापस से ऐसा दिन आ जाता है जहाँ पे ये दोनों वापस से क्लोज हो जाते हैं। हालांकि ये दोनों ने डिसाइड किया था कि हम फिर से एक दूसरे के क्लोज नहीं आएंगे, लेकिन फिर से ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और उसके अगले दिन ही डायलन की सिस्टर उससे पूछती है कि तुम्हारा और जिमी का क्या चक्कर है। और यहाँ पे डायलन उसे सब बताता है कि मेरा और जिमी का कोई चक्कर नहीं है। और यहाँ पे जिमी चुपके से सभी बातें सुन रही होती है, जिसमें डायलन ये भी कहता है कि जिमी बहुत ही अजीब लड़की है और वो और भी बहुत कुछ बुरा भला कहता है जिमी के बारे में। और जिमी ये सभी बातें सुन लेती है। और फिर जब रात हो जाता है और सभी डिनर कर रहे होते हैं, और वहाँ पे जिमी अपने बैग के साथ आती है और वो ये कहते हैं कि मुझे कंपनी की ओर से बहुत ही अर्जेंट काम आ गया है, इस वजह से वो वहाँ से जा रही है। और यहाँ पे डायलन कहता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन जिमी उसे मना करती है नहीं, मैं अकेले ही चले जाऊंगी। फिर जब जिमी न्यूयॉर्क पहुंचती है, वहाँ पे एक
कंपनी जिमी को फिर से कह रही होती है कि हमें वो लड़का चाहिए डायलन, जो कि तुमने रिक्रूट किया था जीक्यू मैगजीन में। लेकिन यहाँ पे जिमी उन कंपनियों को मना कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं डायलन जिमी से मिलता है और डायलन जिमी को ये कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुमने वो सभी बातें सुन लिया है जो कि मैंने अपनी बहन से कहा था, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी सिस्टर उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाती है। इस वजह से उस बात को टालने के लिए उसने ऐसा बोला था। लेकिन यहाँ पे जिमी कहते कि मुझे तुमसे अब कोई भी बातें नहीं करनी। फिर थोड़ी देर बाद जिमी को ये पता लगता है कि डायलन जीक्यू मैगजीन की जॉब छोड़ रहा है, और अगर डायलन ये जॉब छोड़ देता है तो जिमी को उसका कमीशन नहीं मिलेगा। और इस वजह से जिमी डायलन से मिलती है और जिमी डायलन से ये कहती है कि तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मुझसे बदला लेना है। लेकिन यहाँ पे डायलन कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे वहाँ पे पेचेक अच्छा मिल रहा है, इस वजह से मैं उस जॉब को ले रहा हूँ। और यहाँ पे डायलन जिमी से ये भी कहता है कि तुम्हारा जितना भी लॉस होगा वो सभी लॉस मैं तुम्हें पे कर दूंगा। और यहाँ पे जिमी कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी फेवर नहीं चाहिए, और वो वहाँ से चले जाती है। फिर हम देखते हैं जिमी की माँ जिमी को ये बताती है कि तुम्हें हमेशा राइट पर्सन से ही प्यार करना चाहिए, और कभी कभी वो राइट पर्सन हमारे पास ही होता है लेकिन हमें पता नहीं होता है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि डायलन के फादर भी आते हैं और वो भी उन्हें ऐसे ही कुछ बातें कहते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं जिमी को, और जिमी एयरपोर्ट पे होती है। जिमी अपनी माँ को कॉल करती है और वो अपने माँ से पूछती है कि आप कहाँ हो। यहाँ पे जिमी की माँ कहती है तुम सीढ़ियों के पास देखो, मैं वहाँ पे ही खड़ी हूँ। और यहाँ पे अचानक से सभी मॉब डांस करना चालू कर देते हैं, और जब यहाँ पे जिमी सीढ़ी के पास देखती है तो वहाँ पे उसकी माँ नहीं होती है, वहाँ पे डायलन होता है। और ये सभी प्लान डायलन का ही था, और डायलन ने उसकी माँ के साथ मिलके भी ये प्लानिंग की थी कि हम जिमी को कैसे इम्प्रेस करें। यहाँ पे डायलन जिमी को अपने साथ लाता है और डायलन जिमी को प्रपोज कर देता है, और यहाँ पे जिमी भी हाँ कह देती है। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है एक रेस्टोरेंट में, और ये दोनों की बेसिकली फर्स्ट और ऑफिशियल डेट थी, और इसी के साथ ही इस मूवी की एंडिंग यहाँ पे हो जाती है।